बेबी की किक्स कितनी बार फ़ील होनी चाहिए? बेबी की किक्स क्या होती हैं? मूवमेंट क्या होता है? क्या ये सही मूवमेंट है? क्या जो मैं सोच रही हूँ वही बेबी का मूवमेंट है या कुछ और है? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पूजा अग्रवाल है। मैं स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हूँ, अग्रवाल वुमेन्स क्लिनिक, जयपुर विद्यार्थीनगर में। आइए आज हम जानते हैं बेबी के किक्स के बारे में कि बेबी का मूवमेंट, बेबी के किक्स क्या होते हैं, कब होते हैं, किस तरह से हमको उनको फ़ील करना चाहिए, क्यों हमें उनको फ़ील करना चाहिए, उसका क्या फ़ायदा रहता है। देखिए, सबसे पहले तो जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं, जो पहली-पहली बार प्रेग्नेंट होती हैं, उनको बहुत ज़्यादा ये चीज़ का डाउट रहता है कि हमें समझ नहीं आ रहा कि ये मूवमेंट है या गैस तो नहीं है, एसिडिटी तो नहीं हो गई है या कुछ कॉन्स्टिपेशन या फिर डायरिया, लूज़ मोशन तो नहीं है जो हमें फ़ील हो रहा है। क्योंकि उन्हें एग्ज़ैक्टली पता ही नहीं होता कि बेबी का मूवमेंट क्या है और क्या नहीं है। तो हम ये जानते हैं कि बेबी का मूवमेंट किस तरह से हमें देखना है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बेबी का मूवमेंट एक प्रेग्नेंट फीमेल को कब पता चलता है। सबसे पहले जो होता है, जो बेबी का मूवमेंट स्टार्टिंग में हमें पता चलता है, उसको हम क्विकनिंग बोलते हैं, जो कि यूजुअली 16 वीक से लेके 24 वीक्स यानी 16 हफ्ते से 24 हफ्ते के बीच में पता चलता है हमें सबसे पहले। जो महिला होती है दोबारा प्रेग्नेंट हुई है या जिनकी तीसरी या चौथी प्रेगनेंसी है, उनको ये सब जल्दी पता चल जाता है क्योंकि उनको पहले प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस रहता है कि कब हमारा जो बच्चा है मूव कर रहा है और किस तरीके से मूवमेंट होता है। तो उनको यूजुअली जल्दी जैसे 16 हफ्ते में पता चल जाएगा। लेकिन जो पहली जिनकी प्रेगनेंसी है उनको थोड़ा लेट 22-24 हफ्ते तक पता चलता है। जिन लोगों का प्लेसेंटा जो होता है, बच्चे का फूल जो होता है, बच्चेदानी का फूल, वो अगर आगे की साइड होता है यानी इंटीरियर होता है, तो उन लोगों को भी थोड़ा मूवमेंट कम पता चलता है क्योंकि प्लेसेंटा आगे रहेगा तो बेबी का मूवमेंट इतना क्लियरली जो है प्रेग्नेंट फीमेल फील नहीं कर पाती है। अब जो शुरू के मूवमेंट्स होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट, सटल से होते हैं, बहुत ही फीबल, लाइट मूवमेंट्स होते हैं, एकदम ऐसे फ्लिकर की जैसे हल्का सा महसूस होता है, बहुत अच्छे से महसूस नहीं होता। जैसे जैसे हमारी प्रेगनेंसी आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमें मूवमेंट और अच्छे से पता चलने लग जाते हैं क्योंकि जो मूवमेंट होता है उनका फ्रीक्वेंसी यानी उनका नंबर जो है दिन भर में वो भी बढ़ जाता है। उनकी जो है स्ट्रेंथ यानी उनकी जो ताकत है, जिस ताकत से बच्चा हमें मारता है वो भी पता बढ़ जाता है। और ऑब्वियसली क्योंकि हमने एक बार फील किया है तो हम उसको और अच्छे से महसूस कर पाते हैं, तो हमें और अच्छे से पता चलने लग जाता है कि बेबी का मूवमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। आपको उससे गैस से कंफ्यूज नहीं करना है। जब आपका बच्चा छोटा होता है तो आपको जो मूवमेंट है वो नीचे की साइड में यानी पेट के नीचे की तरफ पता चलेगा और धीरे धीरे वो मूवमेंट आपको पूरे पेट में पता चलने लगेगा जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है। अब हमें ये जानना है कि हम इतना कंसर्न क्यों हैं, इतना चिंता में क्यों हैं कि बच्चा घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। हमें क्यों जानना है कि बच्चे का मूवमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर ये बोलता है बच्चा घूम रहा है, बच्चे के मूवमेंट्स पे ध्यान रख रहे हो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, हम हर वक्त आपके साथ नहीं रह सकते हैं, आपको अपने बच्चे का ध्यान रखना ज़रूरी है। इससे हमें ये पता चलता है बच्चे के मूवमेंट से कि आपका बच्चा हेल्दी है, उसका वेलबींग ठीक है कि नहीं है, उसकी हेल्थ ठीक है कि नहीं है, उसको ऑक्सीजन सही से जा रही है नहीं जा रही। और बच्चे का मूवमेंट डायरेक्टली उसके ब्रेन डेवलपमेंट से, उसके नर्वस डेवलपमेंट से जुड़ा होता है। तो अगर बच्चे का मूवमेंट ठीक है, अच्छा हो रहा है, तो इसका मतलब कि बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट, नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट भी अच्छा हो रहा है। और अगर आपको बच्चे का मूवमेंट अच्छे से नहीं पता चल रहा है या कम पता चल रहा है, इसका मतलब आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब हमें ये जानना है कि हम कितना काउंट करें या किस तरह से देखें बच्चे का मूवमेंट जो कि नॉर्मल होता है। देखिए, सबसे पहले तो हर किसी की बॉडी अलग होती है, हर किसी का बच्चा अलग होता है, तो मेजरमेंट अलग अलग भी हो सकता है। पर जो हम लोग, जो मोस्ट डॉक्टर्स जो हैं, जो स्टैंडर्ड लेके चलते हैं वो ये है कि पूरे दिन में यानी 24 घंटे में कम से कम 12 से 15 मूवमेंट होने चाहिए। या फिर आप एक बार अगर ध्यान से आराम से लेट के और बच्चे का मूवमेंट फील कर रहे हैं तो 2 घंटे में 10 मूवमेंट्स तो होने ही चाहिए। अब आपको मूवमेंट्स किस तरीके से फील करने हैं। देखिए, हम पूरे दिन काम करते रहते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि बेबी ने मूव किया है या नहीं किया है, हमारा ध्यान नहीं रहता, हम अवॉइड कर देते हैं। तो उसमें आपको चिंता नहीं करना है कि बेबी ने मूव नहीं किया है। आपको अच्छे से खाना खा के थोड़ा सा वॉक करना है 10-15 मिनट, उसके बाद लेटना है। अगर आप उल्टे हाथ की करवट पे लेटते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उसमें लेट के आंखें बंद करके अच्छे से पेट पे हाथ रख के कॉन्सेंट्रेट करके ध्यान लगा के और फिर बच्चे का मूवमेंट देखना है। उस समय में 2 घंटे में आपके बेबी का मूवमेंट
10 मूवमेंट्स के आसपास होना चाहिए, यानी 10 बार आपको किक मूव फील होनी चाहिए। इसका मतलब कि आपके बेबी का मूवमेंट जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है। अब किक इसका मतलब ये नहीं कि वो हर बार लात मारेगा और ज़ोर-ज़ोर से मारेगा। हल्का-हल्का जो फ्लिकर होता है शुरू में, जो मूवमेंट होता है, हाथ-पाँव का मूवमेंट होता है, बेबी का थोड़ा बहुत घूमना होता है, वो सब भी मूवमेंट में ही काउंट होता है। अब देखिए, अगर ये सब आपके साथ नहीं हो रहा है, आपका मूवमेंट नहीं पता चल रहा है, आपने ये जो भी हमने मेजर्स बताए, ये सब करके देख लिया, आपने खाना भी खा लिया, आपने मीठा भी खा लिया, आप लेट भी गए, अच्छे से आपने फ़ील भी कर लिया, फिर भी अगर आपको फ़ील नहीं हो रहा है, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास एक तो हैंड हेल्डेड डॉपलर होता है, जो हम हाथ से देखते हैं, जिसमें हमें डॉपलर मशीन में हमें पता चलता है कि बच्चे की धड़कन तो ठीक है कि नहीं है, और उसमें हमें ये भी पता चलता है कि बच्चे का मूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके अलावा हम एनएसटी कर सकते हैं, जो हमारी एक बड़ी मशीन आती है, उसमें भी हम बच्चे की धड़कन देखते हैं। अगर फिर भी कुछ डाउट रहता है, तो हम पेशेंट को सोनोग्राफी प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप सोनोग्राफी करा सकते हैं, जिससे हमें और भी अच्छी और क्लियर पिक्चर मिल जाती है बेबी की हेल्थ के लिए और बेबी के मूवमेंट्स के लिए। बहुत सारी फीमेल्स को ऐसे लगता है कि इतना लंबा समय बचा है प्रेगनेंसी का, हम बार-बार डॉक्टर के पास जाएँगे, तो डॉक्टर परेशान होएगा कि ये तो डेली आ जाती है, इसको तो बच्चे का मूवमेंट ही नहीं पता चलता। देखिए, आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए, ये तो हमारा काम है और हम ये सब चीज़ें ही करते हैं, इसी के लिए हम बैठे हैं। तो कभी भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके बेबी का मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो आप तुरंत हमारे पास आइए। बहुत सारी मिथ्स और बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं इस चीज़ को लेके। जैसे कि कई लोग बोलते हैं कि जैसे-जैसे प्रेगनेंसी बढ़ जाएगी, आपका 3rd ट्राइमेस्टर आ जाएगा, डिलीवरी की तरफ अगर आप जाएँगे, तो बेबी का मूवमेंट एकदम कम हो जाएगा। पर ऐसा नहीं है कि मूवमेंट कम हो जाएगा। देखिए, जब आपकी प्रेगनेंसी आगे बढ़ जाती है इतनी, तो आपके बच्चे के पास इतनी जगह नहीं रहती कि वो इतना फ्रीली मूव कर पाए, या थोड़ा पानी भी कम हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मूवमेंट पता ही नहीं चलेगा। मूवमेंट आपको पता चलेगा, पर जिस हिसाब से पहले आपका बच्चा या तो घूम रहा था या वो नहीं हो पाएगा, लेकिन जो आपकी फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ मूवमेंट्स हैं, वो तो सेम ही रहेंगे। अगर आपके पहले के कंपैरिजन में नंबर कम हो रहा है मूवमेंट्स का, कि पहले 10-15 होते थे, अब 5-6 ही हो रहे हैं, तो कंसर्न की बात है, चिंता की बात है, तो आपको डॉक्टर के पास आना है। कई लोग बोलते हैं कि साइलेंट डेज होते हैं, कि कभी-कभी बच्चा सो जाता है, तो बच्चा सोता है लेकिन पूरे दिन नहीं सोता है। अगर आपको पूरे फुल 24 आवर्स में पूरे दिन अगर आपको बच्चे का मूवमेंट नहीं पता चल रहा है, तो वो भी चिंताजनक बात है। कई लोग जो होते हैं वो अपने घर में ही डॉपलर मशीन खरीद लेते हैं, क्योंकि इतनी कॉस्टली नहीं आती है, और खुद मूवमेंट्स और हार्ट बीट बच्चे की चेक करते हैं, और उन्हें लगता है सब कुछ ठीक है, हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, बच्चे की जो हार्ट बीट होती है वो आपके और हमारे दिखने में बहुत फ़र्क है। आप लोग किसी भी चीज़ को जो है हार्ट बीट महसूस कर सकते हैं, जैसे कि उस टाइम पे आपका जो बच्चेदानी है उसका सर्कुलेशन जो होता है, ब्लड सर्कुलेशन, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और इतनी ब्लड सर्कुलेशन में जो आपकी जो वेसल्स होती हैं उनकी भी आवाज़ें आती हैं। तो अगर आप वहाँ पे भी रखोगे, तो भी आपको लगेगा कि ये तो बच्चे की धड़कन है, पर नहीं, वो बच्चे की धड़कन नहीं होती है, वो आपके यूट्रस का ब्लड सर्कुलेशन होता है। तो उसको आप मिसजज करके, गलत समझ के आपको निश्चिंत हो जाते हैं कि सब कुछ ठीक है। तो घर पे आप डॉपलर लाके ये सब ट्राई ना करें, और जब भी आपको ज़रूरत लग रही है तो आप डॉक्टर के पास ज़रूर आइए। देखिए, पूरी प्रेगनेंसी में आपने अपने बच्चे को हमसे ज़्यादा देखा है, तो अगर आपको कभी भी अजीब लग रहा है या नॉर्मल से थोड़ा-सा डिफरेंट लग रहा है कि नहीं, आज बेबी का मूवमेंट हुआ तो है पर उतने अच्छे से नहीं हुआ, या उतने नंबर में नहीं हुआ, या आपको कुछ भी समस्या लग रही है, तो आप हमारे पास ज़रूर आइए। बच्चे के मूवमेंट्स फील करने से आपको बच्चे की हेल्थ के बारे में तो पता चलेगा ही, साथ में आपका बॉन्ड भी बच्चे के साथ इंक्रीज़ होता है, आपका बॉन्ड बढ़ेगा बच्चे के साथ। तो आप अपने बच्चे का मूवमेंट ज़रूर फील करिए, किक्स ज़रूर फील करिए, और कुछ दिक्कत हो तो ज़रूर हमें बताइए। बाकी और कोई भी आपको इस टॉपिक से, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।